नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे MP NHM नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से एक वैकेंसी का यहाँ पे आगाज़ हो चुका है। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं कि NHM की ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन कहाँ से आया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट को बिना किसी टाइम डिले के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, MP NHM का ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे हम इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी इंटरनेट स्लो की वजह से क्या है कि अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाता है, तो डोंट वरी, वो सब वर्किंग करने लग जाएगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक वैकेंसी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि वैकेंसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको हम ओपन करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए हमको देखने को मिलेगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, रिक्त पदों की सूचना यहाँ पे आपको मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नोटिस यहाँ पे निकल के आया हुआ है वो 14/8/2025 का नोटिस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो हम नोटिस को ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या जानकारी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। कब जो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, 14/8/2025 को रिलीज़ हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत क्रमांक लिखा हुआ है और दिनांक 24/7/2025 के द्वारा प्रदेश के ऐसे FRU जिसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं, जिसमें विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है, उन संस्थाओं में, ठीक है, उन संस्थाओं में क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट एवं बंधन स्त्री रोग शिशु रोग निषेधन योग्यता की चिकित्साओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं को NHM के महोदय पर सतर्क मान्य का चिन्हित एवं FIRU संस्थाओं में बंद पात्र के अनुक्रमांक में स्तनकर्ता चिकित्साओं को पदस्थ किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल में मैं बताता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पहले जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है वहाँ पे क्या है कि नहीं तो गायनोकोलॉजिस्ट है ना ही पीडियाट्रिशियन है, तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब डॉक्टर का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि 3 तरीके के डिपार्टमेंट आपके करेंगे, एक तो गायनोकोलॉजिकल हो गया, एक शिशु हो गया, एक निषेधन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इस आईडी के बंधन के अनुसार। देखो यहाँ पे कब तक आपके फॉर्म को फिल कर सकते हो आप, तो 22 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यदि आपको फॉर्म को फिल करवाना है तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर जाके आप विजिट करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये अपडेट हो गया। एक और जो अपडेट है उसके बारे में देखो, यहाँ पे बंधन स्तनों चिकित्साओं का चयन आदेश के संबंध में, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो यही है, 13/8/2025 को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें जैसी मैंने बताई हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है कि कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 35 पोस्ट आपकी OBG वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। निश्चेतना के लिए, साइकेट्रिक के लिए 23 है और पीडियाट्रिशियन के लिए कितनी है, 23 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है संस्था सूची संलग्न पर, ठीक है। तो इतनी यहाँ पे क्या रखा है इन लोगों ने, सीट्स अवेलेबल कर दिए। बंद पत्र के अनुक्रमांक में NHM अंतर्गत कार्य करने निम्नलिखित प्रक्रिया, ठीक है। उपरोक्त संस्थाओं में पात्रता डिग्री धारकों को चिकित्सा जो भी डॉक्टर्स है NHM की ऑनलाइन वैकेंसी में पृथक से केवल अनुमोदित प्रदर्शित रिक्त संस्थाओं में चॉइस फिलिंग की पात्रता होगी, ठीक है। जहाँ पे चॉइस फिलिंग होगा और जहाँ पे खाली होगा वहीं आप इसको फिल कर सकते हो। और क्या क्या मेंशन किया हुआ है, तो 22 अगस्त 2025 तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहले आने वाले प्रतिभागियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब देखो यहाँ पे कोई भी मेरिट और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम का वो है ही नहीं झंझट कि भाई आपको चाहिए। जो पहले कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेगा उसी को क्या मिलेगा, यहाँ पे चांस मिलेगा। यदि एक ही समय पर एक ही संस्था हेतु एक से अधिक प्रतिभागी आवेदन करते हैं तो निम्नानुसार प्राथमिकता दी गई। मान लीजिए आप सेम कॉलेज में हो तो फिर से आपको क्या दी जाएगी कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, MD MS के आधार पर और MBBS के मार्क्स के आधार पर, ठीक है। यदि आप सेम टू सेम कॉलेज से या सेम टू सेम संस्था या इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर रहे हो और आप सभी ने फॉर्म को फिल किया है तो आपके लिए निम्न क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे क्या जानकारी है। आदेश दिनांक से 10 दिन के समय अवधि में बंद पात्र चिकित्सक को अपनी उपस्थिति जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सीएमएचओ ऑफिस को देना। ठीक है, जैसे आपका ये हो जाता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेना है और 15 दिवस का परीक्षण प्राप्त करने के पश्चात आवंटित संस्था पर उपस्थित देना अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ें भी मेंशन यहाँ पे कर दी है। समय अवधि में उपस्थित नहीं होने पर यह माना जाएगा कि बंधन का पालन नहीं किया जा रहा है एवं एनएचएम इस संबंध में उचित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पदस्थापना स्थायी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डिप्लोमाधारी सहकर्मियों की स्तन कोटाधार चिकित्साओं के रूप में 1,10,000 रुपये सैलरी रहेगी प्रति माह तथा जो डिग्री वाले कैंडिडेट है उनको 1,25,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाले। चिकित्साओं को एक आकस्मिक अवकाश प्रति माह की पात्रता होगी। आकस्मिक अवकाश के लिए अतिरिक्त मात्र अवकाश की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई है डॉक्टरों के लिए निकल के आई है। यदि आपके कांटेक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन है कि जिसको जॉब की नीड है तो बिल्कुल वो इस वैकेंसी में अप्लाई करके अपनी नौकरी को गेन कर सकता है। ठीक है, बाकी यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेडिकोलॉजी सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।